नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 46,310 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने 73 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 46,392 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोगों ने लगभग 200 पॉइंट हम लोग ऊपर गए। ऊपर से यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल मिली और इस कैंडल ने लगभग 800 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी को लेकर के आया और यहाँ से बैंक निफ्टी लगभग 500 से 550 पॉइंट ऊपर रिकवर करके जाके यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। यहाँ पे बायर काफी स्ट्रांग है, जो कि बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ आने नहीं दे रहे हैं और ये फिर से बाइंग करके यहाँ पे इस जोन में इसको लेकर के चले आ रहे हैं। ये कई बार नीचे जाने की कोशिश किया, 2 दिन 3 दिन यहाँ पे नीचे निकलने की कोशिश की, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे की तरफ निकल नहीं पा रहा है। 3-4 दिन से बैंक निफ्टी यहाँ पे 1000 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है। ना तो ये ऊपर निकल पा रहा है, ना ही नीचे निकल पा रहा है। तो यहाँ पे नीचे निकलता है तो यहाँ पे बायर इसको बाइंग करके फिर से इसी जोन में लेकर चले आ रहे हैं। अब बैंक निफ्टी यदि इस जोन को कल नीचे की तरफ निकालता है तो यहाँ पे हम लोग 45,500 वाले लेवल में जाते हुए दिखेंगे, जो कि बैंक निफ्टी का एक स्ट्रांग सपोर्ट भी है 45,500 वाला लेवल। और इसके बाद यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद कम से कम 1 घंटे यहाँ पे रुकने के बाद बैंक निफ्टी नीचे की तरफ निकलता है तो ही हम लोग यहाँ पे 45,000 वाले जोन में जाते हुए दिखेंगे, जो कि बैंक निफ्टी का एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल होगा, ये 45,000वां जोन। और यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ निकलता है तो फिर हम लोग यहाँ पे 44,444 वाले लेवल में हम लोगों को लेकर के इस जोन में बैंक निफ्टी लेकर जाता हुआ दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं और ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन, यहाँ पे बैंक निफ्टी इसी सेल एंड राइज की पोजीशन में चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये नीचे की तरफ यहाँ पे इसी चैनल में चलता हुआ दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पे एक बेरिश कैंडल जनरेट किया और यहाँ से धड़ाक से नीचे आ गया। 900 पॉइंट इसने नीचे आया लगभग, और यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी ने रिकवर करके यहाँ पे 900 से यहाँ पे लगभग 900 पॉइंट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसने 200 से 250 पॉइंट नीचे आकर के यहाँ पे क्लोजिंग की हुई है। और ख़ास तो यह है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया हुआ है। ये वाला रेंज यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है। यदि बैंक निफ्टी कल इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ये इस लेवल में आता है 46,800 वाले लेवल में, और इस लेवल में आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा टाइम बिता करके, ये कम से कम 1 घंटे टाइम बिता करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 47,000 वाले जोन का यहाँ पे रजिस्टेंस लेते हुए दिख जाएंगे। और इस जोन में आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटे टाइम बिता करके यहाँ पे इस जोन में होल्ड करे थोड़ी देर, 1 घंटे या 1.5 घंटे यहाँ पे होल्ड करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हम यहाँ पे 47,300 वाले लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को इस रजिस्टेंस एरिया के पास यहाँ पे हम लोगों को लेकर के जाता हुआ दिख जाएगा। और इस एरिया में आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल जनरेट करता है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन का एरिया है, यानी कि 46,500 वाला लेवल, इस लेवल में बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट लेता हुआ दिख जाएगा। और यदि बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ निकला तो हम लोग यहाँ पे फिर से ये जो 46,000वां जोन है यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करता हुआ दिखेगा। ये 46,000वां जोन बैंक निफ्टी का एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे बैंक निफ्टी आने के बाद कम से कम यहाँ पे 15-20 मिनट टाइम बिता करके नीचे निकलता है तो ही यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ जाते हुए दिखेंगे, नहीं तो फिर से ये वापस फिर से इसी जोन में आता हुआ आज की तरह दिख जाएगा। और यदि यहाँ टाइम बिता करके नीचे निकलेगा तो यहाँ पे हम लोग फिर से 45,500 वाले लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर के इस लेवल में लेकर के जाता हुआ दिखेगा और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिख जाएगा। और मान लीजिए बैंक निफ्टी हम लोग को यहाँ पे 46,700 वाले जोन में इस रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे ओपन होता हुआ मिल जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाता है या कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि ये आज की जो क्लोजिंग हुई है इस क्लोजिंग के आसपास लेकर आता हुआ दिखेगा।
और ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। और मान लीजिए यहाँ पे कोई हैमर कैंडल जनरेट करता है और उस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास लेकर के आता हुआ दिखेगा। और इस जोन में आने के बाद थोड़ा सा टाइम बिता करके ऊपर निकलेगा, तो ही हम लोग यहाँ 47,000 वाले जोन का रेजिस्टेंस जोन में आते हुए दिखेंगे। यदि हम लोग गैप डाउन 46,000 वाले जोन में यहाँ पे हो जाते हैं और ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम बिता करके या कोई बुलिश कैंडल मिलती है, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। जो कि कोई बुलिश कैंडल मिलेगी तो हम लोग आज की क्लोजिंग के आसपास लेकर आएगी। और मान लीजिए यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन के बाद कोई रेंज नीचे की तरफ ब्रेक होती है, तो फिर हम लोग यहाँ 45,500 वाले जोन में आते हुए दिखेंगे, जो बैंक निफ्टी का एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया होगा। यहाँ पे टाइम बिता करके यदि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग फिर से ये 46,000वां जोन है, इस जोन में आते हुए दिखेंगे। और यदि नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे फिर से 45,100 वाले जोन में, यानी कि 44,444 वाले लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर के जाता हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैट का भी देखा, गैप अप का भी देखा और गैप डाउन का भी देखा। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।